ये भारत जिन सितारों को जन्म दिया है उनका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। हम गौतम बुद्ध के देश हैं जिन्हें आज पूरा एशिया मानता है। चाइना, जापान, श्रीलंका, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, आप जितने भी महान देशों का नाम जानते हैं उनमें से अधिकतर बौद्ध की राह पे है। अब हम उनको जन्म दिए हैं। हमारे भारत में, बिहार में, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किए। बोध गया में आके उन्हें वहीं पे ज्ञान प्राप्ति हुई। हम उनके देश हैं, हम कृष्ण के देश हैं, हम राम के देश हैं। हम जिन सितारों को जन्म दिए उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। राम से भी बड़ा कोई आया इस धरती पे? नहीं। कृष्ण से भी बड़ा कोई धरती पे आया? नहीं। बुद्ध का मुकाबला करने कोई आया? नहीं। कबीर का मुकाबला कोई कर सकता है पूरे विश्व में? नहीं। नानक का कोई मुकाबला कर सकता है? नहीं। ये अनूठे व्यक्ति है। मीरा का कोई मुकाबला कर सकता है भक्ति में? नहीं। ये अनूठे लोग, हम उनके देश से हैं। हम अपने बस गरिमा को भूल गए हैं। इसीलिए मैं हर वक्त एक बात कहता हूं कि इस धरती पर हर इंसान के भीतर उतनी ही गरिमा है जितनी कि किसी और की, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, कबीर हो, फर्क नहीं पड़ता। सबके भीतर एक सामान्य गरिमा थी, एक सामान्य क्षमता थी, एक बराबर क्षमता थी। कोई भी आपसे कभी विशेष नहीं हुआ और ना कभी विशेष हो सकता है। लेकिन हम किसी को भगवान का अवतार बना दिए, किसी को ईश्वर का पुत्र बना दिए, किसी को संदेश वाहक बना दिए, पैगंबर बोलने लगे। और क्यों? ये पता है ये सारे काम हम क्रियाकांड क्यों किए? ताकि हम सामान्य हो सके और चैन से सो सके और कह सके कि इस दुनिया में विशेष करना तो कुछ विशेष लोगों का ही काम है। हम कैसे कर सकते हैं? हम तो सामान्य जन हैं। हमें तो बस खाने दो और सोने दो साहब। कबीर बहुत बड़े महान थे, उनके तो 12 हाथ थे, हाँ, उनकी 5 मुड़ी थी। नहीं, सब आप ही के जैसे थे, सब हमारे जैसे थे। हमसे भिन्न कोई कभी नहीं आया। बस हमें अपने भीतर की शक्ति को, अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। और पहचानना क्या है? हम जानते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हम क्षुद्र लोगों की बातों में आ जाते हैं और बस लाठी उठा लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ है। लोग पूछते हैं कि तेरा उद्देश्य क्या है? इतनी वीडियो बनाता है, इतनी भाषण देता है, इसको कहने की बातें का उद्देश्य क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि मैं समाज में प्रेम, भक्ति, सद्भाव और एकता फैलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक कट्टरता की बजाय सार्वभौमिक आध्यात्मिकता की ओर बढ़े।